नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की इसी सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, जो बहुत ही प्रोग्रामिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और कोई भी प्रोग्रामर किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को हमेशा काम में लेता है। तो मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आज वन एंड ओनली वन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एल्गोरिथम। दोस्तों, एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, किसी क्लाइंट की कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, उसको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करके, उसको एक लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। मेरे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और उन इंस्ट्रक्शन को मैं एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक फाइनाइट नंबर के रूप में एक सीक्वेंसली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम का एक और तरीका होता है, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है या कोई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सिस्टमेटिकली ढंग से स्टेप बाय स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से वो फॉर्मुलेशन होगा, किस तरीके से स्टार्ट होगा, किस तरीके से इनिशिएट किया जाएगा, देन क्या इनपुट लिया जाएगा, किस तरीके का आउटपुट आएगा, किस तरीके से उसको प्रिंट किया जाएगा, किस तरीके से वो एंड होगा। उसके बाद में कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, एक वर्ड है एल्गोरिथम। तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द एल्गोरिथम और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का मीनिंग है ए सेट ऑफ फाइनाइट रूल और इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग operations or a procedure for solving a mathematical problem in a finite number of steps that frequently involves recursive operations। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एल्गोरिथम के अंदर एक फाइनाइट स्टेप्स को सीक्वेंशियल रूप में सॉल्व करना भी एल्गोरिथम कहलाता है। Therefore, algorithm refers to a sequence of finite steps to solve a particular problem that called is algorithm। तो एल्गोरिथम की अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, जो मैंने आपको बताई। इनसे बहुत हद तक आपको सॉल्व करने के लिए और याद रखने के लिए हेल्प होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। एल्गोरिथम कैन बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। एल्गोरिथम बहुत सिंपल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज में लिया जाता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, जिसके अंदर किस तरीके से करते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम है क्या? मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है कि सबसे पहले कोई भी एल्गोरिथम होता है, उसके अंदर क्या लिया जाता है? इनपुट लिया जाता है, इनपुट दिया जाता है। इनपुट से फिर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटकम फ्रॉम द गिवन इनपुट। जो हमें इनपुट दिया है, इसी के बिहाव पे हम जो स्टेप्स लिख रहे हैं, जो प्रोसीजर लिख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। और उसके अंदर हमारे पास में एक्सपेक्टेड आउटकम्स की, आउटपुट की एक कैपेसिटी होती है। जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, उसके बिहाव पे हमें एक एक्सपेक्टेड आउटपुट की होप होती है कि इस तरीके का हमें एक आउटपुट रिसीव होगा। और फिर फाइनली क्या होता है? हमें एक आउटपुट रिसीव होता है, जिसको हम रिजल्ट बोल सकते हैं। जो आउटपुट हमारे को रिसीव होता है, वो हमेशा इनपुट के बिहाव पे ही रिसीव होता है। जिस तरीके का हम इनपुट देते हैं, जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होती हैं, इन्हीं के बिहाव पे हमें क्या रिसीव होता है?
आउटपुट रिसीव होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी में आगे अगर हम चलें, अगर किसी चीज़ की मैं बात करूं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बात मैं इस तरीके की कर रहा हूं कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को हम लेकर के चलते हैं, सपोज एक खाना बनाने वाला कुक है, तो वो किसी भी तरीके की डिश तैयार कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या होगा, जब वो डिश तैयार कर रहा है तो उसका एक सिस्टम होता है, उसकी कुछ रेसिपी होती हैं, उनको वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है और फाइनली वो एक डिश बन के तैयार होती है। तो दोस्तों इसी चीज़ पे हम देख लेते हैं, इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग ए न्यू रेसिपी। To cook a new recipe, one reads the instruction and steps and execute them one by one in the given sequence. The result thus obtained is the new dish cooked perfectly. Every time you use your phone, computer, laptop, calculator and are using algorithms. हम हमेशा जो भी फ़ोन यूज में लेते हैं, कंप्यूटर यूज में लेते हैं, लैपटॉप यूज में लेते हैं, कैलकुलेटर यूज में लेते हैं, इन सब में एक एल्गोरिथम्स इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम का एक लॉजिकल वे चल रहा है, जिसको हम एल्गो के थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली एल्गोरिथम हेल्प टू डू ए टास्क इन प्रोग्रामिंग टू गेट द एक्सपेक्टेड आउटकम। जो हमारे पास इनपुट होता है उसी के बिहाव पे हम एक एक्सपेक्टेड आउटकम रिसीव करना चाहते हैं, यही एक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम का काम होता है। द एल्गोरिथम डिजाइन आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, और जो एल्गो होता है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दे आर जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज एंड येट टू आउटपुट विल बी द सेम एज एक्सपेक्टेड। इसको हम किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन जब हमें जो आउटपुट रिसीव होगा, जो हमें फाइनल आउटपुट रिसीव होगा, वो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड आउटकम होगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, उसी तरीके का हमें आउटपुट रिसीव होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर अनएम्बिग्यूटी, दूसरा होता है वेल डिफाइंड इनपुट्स, उसके बाद में होता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, उसके बाद होता है फिजिबल, फिर होता है फाइनाइटनेस, और फिर लास्ट वन होता है वेल डिफाइंड आउटपुट्स। जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ भी लेते हैं। एज वन वुड नॉट फॉलोड any written instruction to cook the recipe but only the standard ones. Similarly, not all written instruction for the programming is an algorithm. In order for some instruction to be an algorithm, it must have the following characteristics. कौन कौन सी characteristics हम यूज ले रहे हैं, कौन कौन सी characteristics हम फॉलो कर रहे हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन देख लेते हैं। इनके बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले है क्लियर एंड अनएम्बिग्यूटी। क्लियर एंड अनएम्बिग्यूटी, इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियरली उसको एस्पेक्ट रूप में लेके चलते हैं, जिसको हम अनएम्बिग्यूटी बोलते हैं। द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, ईच ऑफ इट्स स्टेप शुड बी क्लियर इन एन एस्पेक्ट एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पे बात करें तो होता है वेल डिफाइंड इनपुट्स। वेल डिफाइंड इनपुट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल फॉर्म में एक डेटा को प्रोवाइड करवाना, एक क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड इनपुट कहलाता है। इफ एन एल्गोरिथम से टू टेक इनपुट इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट, इट मे और मे नॉट टेक इनपुट्स। नेक्स्ट होता है वेल डिफाइंड आउटपुट्स। जब हम पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे से कोई भी डेटा इनपुट दे रहे हैं तो जो हमें आउटपुट रिसीव होता है वो भी एक वेल डिफाइंड आउटपुट रिसीव होता है।
तो इसकी क्या होती है डेफिनेशन? द एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट आउटपुट विल बी यार्ड एंड इट शुड बी वेल डिफाइंड एज वेल एज इट शुड टेक एटलीस्ट वन आउटपुट। जब हम पर्टिकुलर कोई भी इनपुट देते हैं तो डेफिनेट बात है कि एक आउटपुट हमें रिसीव जरूर होता है, वो एक सिस्टमेटिक और सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस की जब मैं बात करता हूँ तो फाइनाइटनेस क्या होता है? द एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट टाइम। जो टर्मिनेशन टाइम होता है किसी भी प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एक निश्चित टाइम के बाद में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और फिर फाइनली वो टर्मिनेट हो जाती है। एक होता है फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है कि एक सिंपल होता है, जेनरिक प्रैक्टिस होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अवेलेबल रिसोर्स के बिहाव पे। इसको क्या बोलते हैं? हम फिजिबिलिटी बोलते हैं। तो फिजिबल होता है द एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, जेनरिक, प्रैक्टिकल, सच दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड with the available resources. It must not contain some future technology or anything. और लास्ट होता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ये किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये इसको हम प्लेन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज में इसको हम जनरेट कर सकते हैं एल्गोरिथम को। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, द एल्गोरिथम डिजाइन मस्ट बी इन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, it must be just plain instruction that can be implemented in any language and yet the output will be the same as expected outcome। इसी तरीके से जब हम बात करें तो इसी प्रोसेस के अंदर अब जब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इट शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट टाइम। नेक्स्ट होता है इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। जब हम कोई भी एक इनपुट देते हैं तो उसका एक निश्चित आउटपुट जरूर हमें रिसीव होता है। नेक्स्ट है इट शुड टेक 0 और मोर इनपुट्स। जो हम इनपुट ले रहे हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स है उस पर भी ये सारा खेल डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मीन्स गिविंग द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट केस। एंड नेक्स्ट वन है एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव, एवरी स्टेप शुड डू सम वर्क। हर एक एल्गोरिथम की स्टेप्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरीके से हम चल रहे हैं, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्या इसका आउटपुट हो सकता है। ये सारा बड़ा इम्पोर्टेंट खेल होता है एल्गोरिथम के अंदर, जो स्टेप्स का ही कमाल होता है। हम अब बात करते हैं टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स की, कितने टाइप की एल्गोरिथम्स होती हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली होती है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या होता है? इसके अंदर कुछ सिंपल अप्रोच होती हैं जिनके बिहाव पे हम जो अप्रोच को काम में लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच जो होती हैं उनको फाइनाइट टाइम के लिए फाइंड करते हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होता है इट इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच फॉर ए प्रॉब्लम। ए ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इज द फर्स्ट अप्रोच दैट कम्स टू फाइंडिंग व्हेन वी सी ए प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होता है? जिस एल्गोरिथम के अंदर पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में तोड़ के उसके सब पार्ट्स बना करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको रिकर्सिव एल्गोरिथम बोलते हैं। ए रिकर्सिव एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन रिकर्जन। इन दिस केस ए प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सेवरल सब पार्ट्स एंड कॉल्ड द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। एक ही फंक्शन बार बार रिपीट होता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव एल्गोरिथम बोलते हैं। एक होता है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का क्या मतलब क्या होता है? जब कोई एक प्रोसेस चल रही है
और वो फेलियर हो जाती है, देन उसको फिर से री एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर री एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको बोला जाता है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होता है, द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम बेसिकली बिल्ड द solution by searching among all possible solutions. Using this algorithm, we keep on building the solution following criteria. Whatever solution fails, we track back to the failure point and build on the next solution. The continue this process till we find the solution or all possible solutions are looked after. That is the backtracking algorithm. Another one is searching algorithm. What is the searching algorithm? सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट को उठाते हैं और हम उस प्रॉब्लम्स तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक उसको बार बार सर्च आउट करते हैं, उस एलिमेंट्स को, उस डेटा को, और डिफरेंट अप्रोच हम इस्तेमाल करके देखते हैं और फाइनली हम एक आउटपुट रिसीव कर लेते हैं। तो सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है? सर्चिंग एल्गोरिथम आर द ones that are used for searching elements or groups of elements from a particular data structure. They can be of different type of based on their approach or the data structure in which the elements should be found. अब एक होता है sorting algorithm. Sorting algorithm का मतलब क्या होता है कि कुछ डेटा एलिमेंट्स दिए होते हैं, उनको उनकी पोजिशनिंग के हिसाब से हमें अरेंज करना पड़ता है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उनकी स्टेप्स को चलना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जब मैं बात करूं तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, जब मैं बात करूं सॉर्टिंग का, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर होता है सॉर्टिंग इज अरेंजिंग ए ग्रुप ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर मैनर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। द एल्गोरिथम विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द फंक्शन आर कॉल्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जो कोई भी डेटा होता है उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सिस्टमेटिक अरेंज करना होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बोलते हैं। जनरली सॉर्टिंग एल्गोरिथम आर यूज टू सॉर्ट ग्रुप्स ऑफ डेटा इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैनर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैनर में इसको हम यूज में ले सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है? हैशिंग एल्गोरिथम वर्क्स सिमिलरली टू द सर्चिंग एल्गोरिथम बट दे कंटेन एन इंडेक्स विथ ए की आईडी। इन हैशिंग ए की इज असाइन टू स्पेसिफिक डेटा। ये हमेशा काम करता है सर्चिंग एल्गोरिथम की तरह, लेकिन उसके अंदर एक आईडी जनरेट होती है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईडी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। नेक्स्ट होता है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या होता है? द एल्गोरिथम ब्रेक्स ए प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बांट लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व ए सिंगल सब प्रॉब्लम एंड मार्ज द सॉल्यूशन टुगेदर टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में असाइन कर लिया जाता है और उसको फिर सॉल्व किया जाता है। जब सॉल्यूशन आ जाता है तो उन सारी स्टेप्स को वापस कंबाइन कर दिया जाता है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। जिसके अंदर क्या होता है, एक होता है डिवाइड, एक होता है सॉल्व, एक होता है कंबाइन। ये तीनों रूल्स हम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के अंदर यूज में लेते हैं। एक होता है ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है? जिसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं और इस तरीके के रेंडमली कुछ पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनसे इमीडिएट इफेक्ट हो सके, हमारे प्रोग्राम में इमीडिएट रिजल्ट मिल सके। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडी एल्गोरिथम बोलते हैं। ग्रेडी का मतलब होता है लालची। इन दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम द सॉल्यूशन इज व्यूड पार्ट बाय पार्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट इज व्यूड बेस्ड ऑन द इमीडिएट बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। द वन सॉल्यूशन गिविंग द मोस्ट बेनिफिट will be chosen as the solution for the next part। इसी तरीके से हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन होती है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एल्गोरिथम होती है जिसके अंदर कैलकुलेशन टाइप की काम करते हैं। इन्हीं के अंदर हम बात करते हैं, दिस एल्गोरिथम यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग the already found solution
to avoid respective calculation of the same part of the problems. It divides the problem into smaller overlapping सब प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम। इन्हीं सारी चीज़ों को हम यूज में लेते हैं और हम काम करते हैं, जिनके साथ में हमारा एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो लास्ट हमारी एल्गोरिथम है, रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम। रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि हम एक रैंडमली किसी भी प्रॉब्लम्स को चूज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमें इमीडिएट बेनिफिट मिल सके। तो इसी के अंदर रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, इन द रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम वी यूज ए रैंडम नंबर सो इट गिव्स द इमीडिएट बेनिफिट। द रैंडम नंबर हेल्प इन डिसेंडिंग एंड एग्जीक्यूटेड आउटपुट्स। अब इसी क्रम में हम ये जो एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। तो एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, ये एल्गो हम क्यों जनरेट करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट होती है और क्या इसका बेनिफिट होता है। तो पहला बेनिफिट होता है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी हम इसको ईजीली देख करके समझ सकते हैं चीज़ों को। एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। और एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको सॉल्यूशन का एक तरीका होता है। नेक्स्ट वन होता है इन एल्गोरिथम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप्स, हेंस इट इज इजी फॉर द प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्चुअल प्रॉब्लम। और कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एल्गोरिथम के अंदर छोटे छोटे पीसेस में हम बांट लेते हैं, जिनको प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकता है और उस प्रोग्राम को एक इजीली वो डिफाइन कर सकता है, वो डेवलप कर सकता है। अब जो एडवांटेज होता है उसके साथ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, डिसएडवांटेज क्या होता है, राइट एन एल्गोरिथम टेक ए लॉन्ग टाइम सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोई बड़ी एल्गोरिथम लिखना है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक होता है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिथम कैन बी वेरी डिफिकल्ट। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट होता है ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम। ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हम एल्गोरिथम के थ्रू शो करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में हाउ टू डिजाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की हम सब कुछ पढ़ लिया, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या हुआ। अब बात है कि किस तरीके से हम एल्गो को डिजाइन कर सकते हैं। हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम। इन ऑर्डर टू राइट एन एल्गोरिथम द फॉलोइंग थिंग आर नीडेड एज ए प्री रिक्वायर्ड। तो इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम, क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन, क्लियर होना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज़ है कंस्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी कंसिडर्ड while solving the problems. थर्ड वन है इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इनपुट देना जरूरी है। फोर्थ वन है आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व, और उसका आउटपुट भी जरूरी आना जरूरी है जिसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। फिफ्थ वन है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज विद इन द गिवन कंस्टेंट्स, then the algorithm is written with the help of the above parameters such that it solves the problem. अब एग्जाम्पल है, कुछ स्टेप्स हैं उनके थ्रू हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू कि 3 नंबर ऐड करना है, 3 नंबर्स एंड प्रिंट द सम। तो सबसे पहले स्टेप्स चलेंगे, फुलफिलिंग द प्री रिक्वेस्टेड रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्डर राइट द एल्गोरिथम, कौन कौन सी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स है प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम, ऐड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। सेकंड, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है कि 3 नंबर को ऐड करना है और उसका हमें सम लेके आना है पहला। दूसरी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कंस्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि क्या कंस्टेंट्स है और क्यों हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं।
द नंबर मस्ट कंटेन ओनली डिजिट्स एंड नो अदर करेक्टर्स। ओनली डिजिट में ही नंबर होना जरूरी है, अदर करेक्टर में नंबर की जरूरत नहीं है। थर्ड वन होगा इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक इसमें 3 नंबर है तो 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी ऐड करने के लिए। फोर्थ वन है आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब जो इनपुट दिया है उसके हिसाब से हमें आउटपुट की भी रिक्वायरमेंट है जिसको हम चाहेंगे। तो ये होगा द सम ऑफ द 3 नंबर टेकन एज द इनपुट सिंगल इंटीजर वैल्यू। एंड फिफ्थ वन है द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द गिवन कंस्टेंट्स। द सॉल्यूशन कंस्टेंट्स ऑफ एडिंग 3 नंबर, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड अदर मेथड्स। इन सारी मेथड्स के थ्रू हम इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे तो क्या करेंगे, दूसरी स्टेप के अंदर हम जाएंगे। तो दूसरी स्टेप के अंदर ये है स्टेप 2, डिजाइनिंग द एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो जो हमने स्टेप्स देखी उसी के बिहाव पे हम क्या करेंगे, एल्गो का डिजाइन करेंगे। तो जो 3 नंबर हैं उनके बिहाव पे हम क्या करेंगे, एल्गो को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्टार्ट किया, प्रॉब्लम को सबसे पहले हमने पकड़ा जिसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा है डिक्लेयर, जो 3 नंबर दिए हुए हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर 3 इंटीजर वेरिएबल नंबर 1, 2 एंड 3। उसके बाद में थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, टेकन द 3 नंबर टू बी एडेड एज इनपुट इन वेरिएबल नंबर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। जो हमें प्रॉब्लम दी है, डिक्लेरेशन दिया है, इनपुट दिए हैं, उन तीनों को क्या करूँगा मैं, ऐड करूँगा इसके अंदर। अब फोर्थ वन क्या है, जो ऐड किया तो एक आउटपुट भी आएगा। डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल सम टू स्टोर द रिजल्टेंट सम ऑफ 3 नंबर्स। जो इनपुट दिया था मैंने स्टेप 3 के अंदर, उसी का क्या आ रहा है, मुझे आउटपुट आ रहा है स्टेप 4 के अंदर। एंड फिफ्थ वन क्या होगा, इन 3 नंबर का जो सम आया उसको मैं क्या करूँगा, ऐड द 3 नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम। और लास्ट में स्टेप 6 के अंदर क्या करूँगा, जो रिजल्ट वेरिएबल आया मेरा सम में उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम, और फाइनली एंड कर दूंगा। और ये क्या हो जाएगा, मेरा एक एल्गोरिथम बन के तैयार हो जाएगा। इसी एल्गोरिथम को अगर प्रोग्राम के रूप में हम डिस्प्ले करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम वो चीज़ देख लेते हैं। उसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी 3 नंबर को जब जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल लेते हैं। हेडर फाइल हम प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड studio.h हम क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी जो होती है हमारी सी कंपाइलर के अंदर, वो सारी की सारी इसी से एक्सेस होती है, इसी के साथ में बाइंड अप होती है। फिर मेन मेथड होता है। अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड नहीं होगा तो कभी भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं कि कोई वेरिएबल लेते हैं, जो 3 नंबर थे, तो सबसे पहले वेरिएबल टू बी टेकन इनपुट 3 नंबर्स, 3 वेरिएबल लेंगे नंबर 1, 2 एंड 3, जो किस तरीके की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और एक वेरिएबल लेंगे जहां हमें स्टोर करना है, रिजल्ट लेके आना है, किसके रूप में, सम के रूप में, तो वो भी किस तरीके का आएगा, सम, इंटीजर टाइप का ही सम आएगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। देन टेक 3 नंबर एज इनपुट। सबसे पहले मैंने इनपुट लिया प्रिंट एफ, इंटर द फर्स्ट नंबर, नंबर 1। देन इसको स्कैन ऑफ करूँगा, यानी कि उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए %d नंबर 1, प्रिंट ऑफ %d बैकस्लैश नंबर 1, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। इसी तरीके से नंबर 2 को लूँगा, नंबर 3 को लूँगा। अब नंबर 1, 2 और 3 तो मेरे को रिजल्टेंट वेरिएबल है जो इंटीजर सम, तो मेरे को अब वो करना है, तो उसको कैलकुलेट करूँगा। तो कैलकुलेट द सम यूजिंग प्लस ऑपरेटर एंड स्टोर इट इज द वेरिएबल सम। तो सम इक्वल टू क्या आएगा, नंबर 1, 2, 3, नंबर 1 + 2 + 3 वेरिएबल जो निकल के आ रहे हैं। इसी के बिहाव पे जब जो सम है इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। सम ऑफ 3 नंबर इज %d इंटू सम, इसको मैं क्या कर दूंगा, सम करके प्रिंट कर दूंगा। तब मेरा फाइनली क्या आएगा, एक आउटपुट आएगा। रिटर्न टाइप की मैं वैल्यू क्या करूँगा, 0 करूँगा, प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर 0 एंड थर्ड नंबर समथिंग, ये कोई नंबर दिया हुआ है। इन तीनों का क्या होगा, एक एडिशन होकर के एक सम आएगा, सम ऑफ 3 नंबर्स।
जो मेरे सामने एक आउटपुट के रूप में निकल के आ रहा है। अब ये है वन प्रॉब्लम मैनी सॉल्यूशंस। अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन टू एन एल्गोरिथम कैन बी और कैन नॉट बी मोर देन वन। इट मीन्स दैट while implementing the algorithm there can be more than one method to implement it. For example, it is the above problem to add three number. Some can be calculated in many ways like operator, bitwise operator और etc. सो ये था आपका एल्गोरिथम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो जहाँ से आपका डेटा स्ट्रक्चर का एक कोडिंग पार्ट शुरू होता है। दोस्तों इसी के साथ में मैं आज लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आपके साथ में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।